तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अपर्णा नाम की एक युवती रहती थी। वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी और उसका मन भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में रमा रहता था। अपर्णा की सहेलियां अक्सर तीज के व्रत की चर्चा करती थीं। वे सब अपने होने वाले पतियों के लिए तरह तरह के सपने देखती थीं। लेकिन अपर्णा की कामना कुछ अलग थी। वह किसी राजकुमार या धनवान व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि वह अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करे और एक ऐसा जीवन साथी पाए जो उसके इस पथ में उसका साथ दे सके। अपर्णा के माता पिता उसकी इस इच्छा को नहीं समझते थे। उन्होंने उसका विवाह एक प्रसिद्ध व्यापारी के पुत्र से तय कर दिया। व्यापारी का पुत्र बहुत ही अहंकारी था और उसका मन केवल धन दौलत में लगा रहता था। अपर्णा ने ये सुनकर भोजन छोड़ दिया और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं उस व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जिसका मन धन से भरा हो और धर्म से खाली हो। अगले दिन हरितालिका तीज थी। अपर्णा ने महल छोड़कर जंगल में जाने का फैसला किया। उसकी सहेलियां और परिवार उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अपर्णा जंगल में एक ऐसी बड़ी ही जगह पहुंची जहां एक पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। उसने उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई। उसने निर्जला व्रत रखा और पूरी रात जागकर महादेव के भजन गाती रही। सुबह होने से पहले अचानक उसे अपनी आंखें बंद करते हुए एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती ने अपर्णा से कहा, बेटी, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पवित्र मन ने हमें प्रसन्न किया है, लेकिन तुम्हारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। सच्चा धर्म तपस्या में नहीं बल्कि संसार में रहकर उसके दुखों को दूर करने में है। भगवान शिव ने अपर्णा से कहा, हम तुम्हें एक ऐसा वर देते हैं जो तुम्हारी सच्ची कामना को पूरा करेगा। तुम वहां जाओ जहां एक नदी सूख चुकी है और अपनी आस्था से उस नदी में फिर से जल भर दो। अपर्णा ने आंखें खोली। वह समझ गई कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। वह तुरंत उस सूखी नदी की ओर चल पड़ी। वह देखती है कि गांव के लोग प्यास से व्याकुल हैं और उनकी फसलें सूख रही हैं। अपर्णा ने उस नदी के बीच में जाकर प्रार्थना शुरू की। उसने अपनी सारी ऊर्जा और भक्ति उस प्रार्थना में लगा दी। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी जोर की थी कि नदी फिर से जल से भर गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। उसी क्षण एक साधारण सा युवक जिसका नाम अर्णव था, अपर्णा के पास आया। अर्णव बहुत ही नेक और दयालु था। वह पिछले कुछ दिनों से गांव वालों की मदद कर रहा था और सूखी नदी को गहरा करने की कोशिश कर रहा था। वह अपर्णा की तपस्या और उसके चमत्कार को देखकर दंग रह गया। अर्णव ने अपर्णा से कहा, देवी, आप कौन हैं? अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल भगवान की एक भक्त हूँ। अर्णव ने कहा, आपकी भक्ति ने इस पूरे गांव को जीवन दिया है। अर्णव और अपर्णा दोनों ने महसूस किया कि उनका जीवन एक दूसरे के साथ मिलकर ही पूरा होगा। उन्होंने वहीं पर अपने माता पिता और गांव वालों के सामने विवाह कर लिया। उनके जीवन का उद्देश्य अब केवल पूजा पाठ करना नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करना बन गया था। इस तरह हरितालिका तीज का व्रत अपर्णा के जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया जिसने उसे केवल एक पति ही नहीं दिया बल्कि उसे ये भी सिखाया कि सच्ची तपस्या का अर्थ स्वयं को खोजना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। अपर्णा और अर्णव का विवाह एक साधारण समारोह में हुआ, लेकिन उनकी खुशी किसी राजा रानी से कम नहीं थी। उनके जीवन का उद्देश्य अब केवल पूजा पाठ करना नहीं बल्कि मानवता की सेवा करना था। उन्होंने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां वे हर दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराते थे। अर्णव ने अपनी खेती से हुई उपज का एक बड़ा हिस्सा दान में देना शुरू कर दिया और अपर्णा ने गांव की महिलाओं को साफ सफाई और स्वास्थ्य के बारे में सिखाना शुरू किया। जल्द ही अपर्णा की धार्मिक निष्ठा और अर्णव के निस्वार्थ भाव की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई।
उनकी कहानी सुनकर दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। वे हरितालिका तीज के दिन उनके आश्रम में आते और न केवल व्रत रखते बल्कि सेवा के कार्य में भी उनका हाथ बटाते। ये तीज का त्योहार अब सिर्फ व्रत तक सीमित नहीं रहा बल्कि सेवा का व्रत बन गया। एक बार राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग डरकर अपने घरों में दुबक गए। ऐसे समय में अपर्णा और अर्णव ने अपनी जान का बड़ी ही परवाह किए बिना रोगियों की सेवा करने का फैसला किया। वे घर घर जाकर बीमारों की दवा दारू और भोजन का प्रबंध करते। वे लोगों को ढांढस बंधाते और उन्हें हिम्मत देते। अपर्णा ने एक जड़ी बूटी से बनी दवा की खोज की जिससे कई रोगियों को आराम मिला। अर्णव ने इस दवा को जंगल से इकट्ठा करके हर घर तक पहुंचाया। उन्होंने इस कार्य को हरितालिका तीज के व्रत की तरह ही पवित्र मानकर पूरा किया। वे मानते थे कि भगवान की सच्ची पूजा इंसान की सेवा में ही निहित है। जब महामारी समाप्त हुई तो गांव वालों ने अपर्णा और अर्णव को धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने कहा, आप हमें धन्यवाद न दें। ये तो भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद है जिन्होंने हमें ये सेवा करने का अवसर दिया। सच्चा व्रत वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। इस घटना के बाद अपर्णा और अर्णव को एक नया नाम मिला, सेवा दंपति। हरितालिका तीज का व्रत जो कभी केवल पति की लंबी उम्र के लिए था, अब एक ऐसे व्रत में बदल गया था जो समाज की भलाई के लिए किया जाता था। अब अर्णा ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति, त्याग और सेवा के बिना अधूरी है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रहेगी कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान भौतिक सुख नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को सुखमय बनाना है। अपर्णा और अर्णव ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें न केवल एक गांव में बल्कि पूरे राज्य में एक विशेष सम्मान दिलाया। राजा ने उनकी सेवा से प्रभावित होकर उन्हें अपने राज्य का सबसे सम्मानित नागरिक घोषित किया, लेकिन उन्होंने इस सम्मान को स्वीकार करने से ना कर दिया। उन्होंने कहा, हम केवल अपने आराध्य के सेवक हैं और हमारा एकमात्र पुरस्कार लोगों की खुशी है। उनके इस त्याग ने राजा के हृदय को भी बदल दिया। राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि राज्य के सभी नागरिकों को अपर्णा और अर्णव के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने एक नया कानून बनाया जिसके अनुसार हर वर्ष हरितालिका तीज के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में पूजा के बाद बिना किसी स्वार्थ के कम से कम एक भूखे को भोजन कराएगा। ये कानून धीरे धीरे एक पवित्र परंपरा बन गया। समय के साथ अपर्णा और अर्णव वृद्ध हो गए। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी दुख नहीं मनाया। उनका मानना था कि पूरा गांव ही उनका परिवार है और हर व्यक्ति उनकी संतान है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और ज्ञान गांव के विकास में लगा दिया। उन्होंने एक ऐसा ज्ञान केंद्र स्थापित किया जहां बच्चे निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। एक दिन जब वे दोनों अपने आश्रम में बैठे ध्यान कर रहे थे, एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। ये प्रकाश भगवान शिव और माता पार्वती का था। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, अपर्णा और अर्णव, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि संसार में सबसे बड़ा धर्म प्रेम और सेवा है। तुमने हरितालिका तीज के व्रत को केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन का एक अभिन्न अंग बना दिया। तुम्हारी तपस्या ने हमें बहुत प्रसन्न किया है। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों ने अपनी निस्वार्थ सेवा से अमरत्व प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी कहानी युगों युगों तक लोगों को ये सिखाएगी कि सच्चा जीवन साथी वही है जो धर्म के मार्ग पर तुम्हारे साथ चले। तुम्हारा बड़ी ही वन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्धान हो गए। कुछ ही क्षणों में अपर्णा और अर्णव ने एक साथ अपने प्राण त्याग दिए। उनके पार्थिव शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकली और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। गांव वालों ने उनकी याद में एक विशाल मंदिर बनवाया जिसका नाम सेवा महादेव मंदिर रखा गया। इस मंदिर में हरितालिका तीज के दिन विशेष पूजा और सेवा का आयोजन होता है। आज भी उस गांव में लोग हरितालिका तीज के दिन उपवास करने के बाद किसी भूखे को भोजन कराने का व्रत लेते हैं। अपर्णा और अर्णव ने इस कहानी के माध्यम से ये सिखाया कि सच्चा सुहाग वही है जो त्याग और सेवा से मिलकर बना हो, और सच्चा व्रत वही है जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया जाए।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।